हेलो लर्नर्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना जो हरियाणा सिविल सर्विसेज 2025 का है एग्ज़ाम जो होने वाला है 2025 में। और ये बिल्कुल ही स्टार्टिंग में होएगा क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं। तो अपने मैं आपको बता देता हूँ कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो इसका प्रीलिम्स का जो HS 2025 प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है, जो अपना प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो लगभग जनवरी 2025 में इसके चांसेस हैं कि हो जाए या फिर फेब में हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जनवरी या फरवरी के बिल्कुल स्टार्टिंग में हो सकते हैं एग्ज़ाम। ठीक है। और अब आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे, बिल्कुल बिगिनिंग से मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करनी है। ठीक है। तो अब इस जीरो से स्टार्टिंग के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी इस एग्ज़ाम के लिए है या नहीं, ये एग्ज़ाम आपसे क्या क्या मांगती है, इसमें कितने लगभग पोस्ट आने वाले हैं 2025 में, और पेपर की जो स्टेजेस है वो कितनी है, क्या क्या एग्ज़ाम है, कैसे क्लियर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है। तो अपना इस वीडियो में ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए HS 2025 का एग्ज़ाम है, पिछले बेसिस पे ही ले रहा हूँ क्योंकि 2024 में अभी जो रिजल्ट आया जून में। ठीक है। रिजल्ट आ चुका है, फाइनल रिजल्ट, और उसमें लगभग 112 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन की, आपने किसी भी स्ट्रीम में BA में, BSc में, ठीक है, BCom या फिर आपने BTech कर रखी हो, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम ने आपने वो कर रखी हो ग्रेजुएशन, ओके, कंप्लीट हो रखी हो, या फिर आपका जो है फाइनल ईयर हो, रिजल्ट आपका पेंडिंग हो, ठीक है, फाइनल ईयर हो तो भी आप इसको भर सकते हैं। ठीक है। तो अब इसमें बात करते हैं पोस्ट की कि लगभग कितनी पोस्ट रहेगी। देखिए ज़्यादा पोस्ट तो नहीं होती, लेकिन अप्रोक्स 100 के आसपास पोस्ट होती हैं। जो अगर मैं बात करूँ 2024 के एग्ज़ाम की, जिसका फाइनल रिजल्ट आया जून में, ठीक है, तो इसमें जो है पोस्ट थी लगभग 121 पोस्ट थी। ठीक है। तो अब अगर 2025 का अगर एग्ज़ाम होगा तो इसमें चांसेस हैं कि आपकी 80 से 100 के आसपास पोस्ट रहने वाली हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी ठीक ही पोस्ट हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो इतना ज़्यादा यूपी और बिहार जितना बड़ा स्टेट नहीं है। तो 80 के आसपास 80 से 100 सीटें रहने वाली। ठीक है अब की बार। और अब बात करते हैं पेपर में स्टेजेस की। हाँ भाई, क्या क्या आपको पेपर देना पड़ेगा इसको फाइनल रिजल्ट में आने के लिए। ठीक है। फर्स्ट स्टेज होती है, सबसे पहले आपका एग्जाम होता है प्रीलिम्स का। जैसे ही आप फॉर्म भर दोगे, फॉर्म भरने के बाद आपका जो फर्स्ट एग्जाम होगा वो लगभग प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होते हैं, एक तो GS और एक CSET। ठीक है। एक ही दिन होगा ये। ठीक है। एक ही दिन होगा, 10 से 12 का आपका फर्स्ट एग्जाम होगा। ठीक है। और उसके बाद 2 से 4 का आपका दूसरा एग्जाम होता है। ठीक है। तो 2 घंटे का जो है पेपर होता है, और उसमें GS का फर्स्ट पेपर होता है और दूसरा होता है CSET का। CSET में क्या होता है, CSET में आता है अपना मैथ 10th लेवल का, और फिर आता है रीजनिंग 10th लेवल की, या फिर अपना जो भी ये जनरल रीजनिंग होती है उससे रिलेटेड आते हैं। और इसके अलावा आते हैं इंग्लिश से आता है आपका पैसेज आते हैं, लगभग 5 से 10 पैसेज आते हैं। 100 क्वेश्चन टोटल होते हैं। ठीक है। इन दोनों जो है एग्जाम में 100 क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन और इसमें भी 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको जो है 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। 33 मतलब 33 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। लेट्स से आपने 45 कर दिए, उसमें से अगर 33 क्वेश्चन सही है तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाए। क्वालिफाई होने के बाद आपका GS का पेपर चेक होगा। GS पेपर चेक होगा, उसमें क्या कट ऑफ रहेगी ये इसी के बेसिस पे डिपेंड होगा। CSET वाले के मार्क्स GS में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है ना। तो अपनी इस चीज को है ध्यान में रख लेना है। ठीक है। कट ऑफ GS के बेसिस पे होती है, और ये 100 मार्क्स का होता है। तो 100 में से आपका कितना कट ऑफ रहता है ये डिपेंड करता है कि पेपर कितना हार्ड आता है। ठीक है। अब की बार जैसे कि जो है एग्जाम में बता रहे हैं कुछ बच्चे की अप्रोक्स 50 मार्क्स के आसपास रहा है। ठीक है। 50 से कुछ कम कह सकते हैं कि 45 से 50 मार्क्स पे रहा है जनरल का। ठीक है। जनरल का ओके। और रिजर्वेशन भी होता है BC के लिए और SC के लिए। ठीक है। तो अपना उसके हिसाब से देख लेना है। मार्क्स के ऊपर भी वीडियो लाएंगे कि हाँ भाई अलग अलग कैटेगरी में कितना मार्क्स कट ऑफ का जाता है। ठीक है। हाँ, ये कोई मतलब कि है ना, जो मैंने आपको 50 रेंज बताई, ये कोई कमीशन के द्वारा नहीं बताया गया है, बस एक रेंज लगाई गई है जहाँ तक बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। जिनका सिलेक्शन हुआ है प्रीलिम्स में, ठीक है, तो आपको GS में लगभग इतना क्वेश्चन आते हैं और इतने आपको करके आने हैं। ठीक है।
अब प्रीलिम्स में जब आपका नाम आ जाएगा रिजल्ट में, ठीक है, प्रीलिम्स में आपका नाम आ जाएगा रिजल्ट में, उसके बाद आपका मेंस होगा, ठीक है, प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस होगा। मेंस में 600 नंबर का होता है, हिंदी का पेपर होता है 100 नंबर का, इंग्लिश का 100 नंबर का, जीएस का 200 का, ऑप्शनल का 200 का, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट मेंस में आते हैं। इन चारों का पेपर होगा, कैसा होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन आएगा कि 1857 रिवोल्ट के आप रीजन बताइए कि 1857 रिवोल्ट क्यों हुआ था, ठीक है, इसके रीजन बता दीजिए। आपको फिर वहाँ पे है ना 2 पेज खाली मिलेंगे, उसमें आपको लिखने पड़ेंगे कि हाँ भाई ये रीजन थे। इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा सबसे पहले, फिर उसके बाद बॉडी में आता है, बॉडी में आपको रीजन लिखने पड़ेंगे। कंक्लूजन में आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई इसने कैसे जो है इंडिया की में जो है ना आज़ादी के लिए क्या क्या 1857 में कैसा रोल था, क्योंकि इम्पोर्टेंट रोल था, बहुत बड़ा एक जो है 1857 रिवोल्ट था, इंडिया के लेवल का था, ठीक है। तो अब बात करते हैं, आपका प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स में आप क्वालिफाई हो गए। उसके बाद आपका मेंस है, मेंस में आप क्वालिफाई हो गए, आपने जो है ये 4 पेपर में से आपके मार्क्स इतने स्कोर कर लिए कि आपका नाम आ गया इंटरव्यू लिस्ट में। इंटरव्यू लिस्ट आ गई। अब इस इंटरव्यू लिस्ट का जो मार्क्स हैं 75 मार्क्स हैं, इसमें आपको इंटरव्यू होगा आपका पंचकुला में, ठीक है। तो अब इंटरव्यू में आपको सिलेक्ट होना है। लगभग आपका 10 दिन का मेंस का और इंटरव्यू का लगभग आपका 10 दिन का गैप रहता है, ठीक है। 10 दिन में आपको तैयारी करनी है। इंटरव्यू में आप जैसे ही सेलेक्ट हो गए, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट सेलेक्ट होगा इसमें से 675 में से। एक तो मेंस का ऐड किया जाएगा और एक इंटरव्यू का, ठीक है। प्रीलिम्स के कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होते, मेंस के और इंटरव्यू के जोड़ के फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाता है। और लगभग जो है एचपीएससी का लगभग 3 से 4 दिन में रिजल्ट आ जाता है। फाइनल इंटरव्यू के 3 से 4 दिन बाद फाइनल रिजल्ट आ जाता है। 675 में से अगर हम बात करो 2024 की, तो यहाँ पे जो फर्स्ट रैंक थी उसके 399 मार्क्स थे, ठीक है। तो आपको देख लेना कि किस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। 399 मार्क्स थे आउट ऑफ 675, ठीक है। तो लगभग इतने ही मार्क्स आपके 2025 में रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे प्रीलिम्स का जो है एग्जाम वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद सॉरी हमने ये जो इसकी मेन जो स्टेजेस थी ना वो डिस्कस कर ली है। अब बात करते हैं जीएस आप कैसे कंप्लीट करेंगे प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बुक लिस्ट बता देता हूँ कि आपको कैसे कुछ तैयारी करनी है। अब आप बिल्कुल ही बिगिनर है ना, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ कि आपको कैसे कुछ तैयारी करनी है, एनसीईआरटी वगैरह कौन सी क्लासेस की पढ़नी है, ठीक है। तो अपने जीएस प्रीलिम्स में एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स में अपने जो क्वेश्चन है फ्रॉम द एनसीईआरटी वो भी इसी तरह डायरेक्ट ही रिपीट होते हैं, ठीक है। इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि एनसीईआरटी उठाओ आप 9th और 10th की, ठीक है। 9th और 10th की अपने इंडियन सब्जेक्ट की एनसीईआरटी उठा लो। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी और हरियाणा जीके की तो एनसीईआरटी नहीं होती, ठीक है। तो ये अपने 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसमें से पॉलिटी सबसे पहले उठाओ, ठीक है। इजी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें पॉलिटी में आप अपना एनसीईआरटी उठा लो 9th और 10th की, ठीक है। एनसीईआरटी उठा ली 9th और 10th की। अब इनको कवर कर दो। लगभग 2 से 3 बुक रहेगी अपनी ईच क्लास की। जैसे 9th में शायद 2 बुक है, ठीक है। 10th में 2 बुक है, ठीक है। तो अपनी वहां से कवर करो, ठीक है, 9th और 10th, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि क्या मेरे को 9th और 10th की जो है बुक वो समझ में आ रही है। अगर समझ में नहीं आ रही तो आप रेफर करो फिर 6th और 8th से, ठीक है। 6 और 8 की 6, 7, 8 की मतलब की, ठीक है। इनको लगभग 2-3 दिन में आप कंप्लीट कर, जैसे एक क्लास की 6th क्लास की 2-3 दिन में आपने कंप्लीट कर दी, ठीक है। लगभग आप 5-6 घंटे लगाओ एक दिन का, तो आपको लगभग हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। तो उसके बाद अपना हो जाएगा 7th की और 8th की, ठीक है। तो तीनों क्लास की कर ली। अब आपको 9th और 10th क्लासेस की जो एनसीईआरटी है वो समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब 9th 10th की कर ली, उसके बाद रेफर करो 11th और 12th की। ये मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। अगर आप बिगिनर है, मैंने फर्स्ट पहले क्या बताया देखो, 9th और 10th की रेफर करो
एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी अगर 9th और 10th की आपको समझ में आ रही है, हाँ भाई मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, 50% मेरे को जो चीजें समझ में आएगी, फिर एक बार दोबारा उनकी रीडिंग लगा दो, ठीक है। रीडिंग लगा दी। अब रीडिंग लगाने के बाद आप क्या करोगे, आपको ये समझ में आ गई, मैं आपको मान के चला कि आपको ये समझ में आ गई, उसके बाद 11th और 12th की करो। अगर ये समझ में नहीं आई है तो ही 6th और 8th क्लास पे जाओ। अगर आ गई है ना, अगर आ गई है तो 11th 12th पे रेफर करके 6th और 8th को कैंसिल कर दो, ठीक है। ये वाली चीज है, ओके। अब आपने ये जो है एनसीईआरटी मान लिया मैंने, आपने ये कवर कर ली, ठीक है, कवर कर ली। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको बेसिक आपका बेस जो है वो बन चुका है, ठीक है। उसके बाद आप पॉलिटी के लिए उठाओगे लक्ष्मीकांत, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि ल्यूसेंट करने से भी, लेकिन मैं नहीं मानता कि ल्यूसेंट, तो मैं ये तो बिल्कुल ही मतलब कि है ना कैंसिल कर देता हूँ कि आपको ल्यूसेंट बस प्रीलिम्स के लिए कुछ एक टॉपिक देख सकते हो, ठीक है। लेकिन सारे जो टॉपिक है ना वो लक्ष्मीकांत में कवर हैं, तो आप लक्ष्मीकांत ही रेफर करना, क्योंकि मेंस में आपको काम आएगी, ठीक है। तो उसके बाद 9th और 10th 11th 12th की एनसीईआरटी कर ली, उसके बाद लक्ष्मीकांत बुक पे रेफर कर जाना, ठीक है। और इसकी जो सीरीज है लक्ष्मीकांत की वो इस चैनल पे लाइव चल रही है, ठीक है। डेली वीडियो आती है, ठीक है। तो आप एक बार उसको भी देख सकते हैं कि हाँ भी लक्ष्मीकांत की जो बुक है वो कैसी है, और कैसी जो है उसमें चैप्टर वगैरह कैसी चीजें हैं, कैसे क्वेश्चन है, और कैसे आप एक्सप्लेनेशन करोगे उसका, कैसे उसको समझोगे, ठीक है। तो इसके बाद एनसीईआरटी के बाद आप पॉलिटी उठाओगे लक्ष्मीकांत से कर सकते, बुक का नाम है, ठीक है। और ये बुक ये वाली ये रही, देखो आप, मैंने ये फोटो भी लगाए और जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है इन बुक्स का। अगर आपको रेफर करनी है ना तो आप वहां से बाय कर सकते हो, अमेजन का लिंक है, ठीक है। तो वहां से आप बाय कर सकते हो। अब ल्यूसेंट है तो ल्यूसेंट को आपको एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, प्राचीन जो है अपनी हिस्ट्री है, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें जो फैक्ट है ना वो बहुत अच्छा दिया हुआ है ल्यूसेंट का, और काफी क्वेश्चंस आते हैं एचएस में इस बुक से। तो आप एंशिएंट के लिए ये बुक रेफर कर सकते हो। उसके बाद बात करूं मैं एनसीईआरटी ऑफ द पॉलिटी के लिए ये 2 एनसीईआरटी है, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये तो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, मैं लिख देता हूँ नाम यहाँ पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इस बुक का नाम है ये। और ये वाली है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। अच्छा, अब एक आता है क्वेश्चन की, एक आईआर है ना, आईआर वो भी पूछा जाता है अपनी प्रीलिम्स में भी, और मेंस में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये वाली एक बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये वाली बुक, इसका जो है ना लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहां से आप जाके बाय कर सकते हो, ठीक है, खरीद सकते हो। अच्छा, अभी पॉलिटी की बात हमने कर ली कि लक्ष्मीकांत रेफर कर सकते हैं, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बुक रेफर कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले बता दूं कि आपको हिस्ट्री के लिए पहले एनसीईआरटी आपको कवर करनी पड़ेगी 9th 10th 11th और 12th क्लास की, ठीक है। इन बुक को रेफर करने के बाद आप हिस्ट्री से कर सकते हो स्पेक्ट्रम, ठीक है। इकोनॉमी के लिए आपको कोई बुक अदरवाइज रेफर करने की जरूरत नहीं है। 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी उठाओ और अपना बोल दो जय बाबा जी, जय राम जी की, ठीक है। केवल यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी में प्रीलिम्स में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में काफी क्वेश्चन आते हैं, तो एनसीईआरटी और मैपिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी 11 12 से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट, ठीक है। और हरियाणा जीके के लिए आप रेफर कर सकते हैं अरिहंत बुक ऑफ हरियाणा, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन अगर आपको जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री हुई हरियाणा की, ठीक है, और पॉलिटिकल जो है क्या है हरियाणा का, ठीक है, तो ये वाली चीजें यहाँ से कर सकते हो। हरियाणा जी की केवल प्रीलिम्स में पूछी जाती है, मेंस में नहीं आता है। अभी तक कोई पेपर ऐड नहीं किया गया है हरियाणा जी का, ठीक है। उसके बाद आता है करंट अफेयर और आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो ये वाली चीज कहाँ से कर सकते हैं, विजन आईएएस की मैगजीन है, अभी मैं स्टार्ट करूंगा। जैसे ही जून मंथ की मैगजीन आएगी ना, तो मैं आपको यहाँ पे जो है कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। अभी आ जाएगी 10-15 दिन में जो अपनी विजन की मैगजीन है, तो हम उसको यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, अब तब तक जो है आपका जो स्टैटिक जो सब्जेक्ट है ना वो कवर कर लेने हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी
इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। ठीक है, तो बस यही आपको बुक फॉलो करनी है, उससे पहले आपको एनसीईआरटी से अपना बेस बना लेना है। अब इन बुक्स के जो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आप बाय कर सकते हो। सबसे पहले आप इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, आप इसको जरूर जो है खरीद ले। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, कवर हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद अब रेफर करते हैं मेंस के लिए कि हमें मेंस की क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। मेंस का जो है ना, मेंस की बात करते हैं जीएस के बारे में। अब इसमें मेंस में कितने पेपर होते हैं? 4, एक तो हिंदी का, एक इंग्लिश का, एक जीएस का, एक ऑप्शनल का। ठीक है, अब 2 दिन पेपर होते हैं इनके। ठीक है, जैसे सैटरडे और संडे को होते हैं, तो अब 2 दिन में 2 पेपर होते हैं, एक सुबह एक शाम को। ठीक है, अभी एक दिन हो गया, उसके बाद दूसरा दिन है, एक सुबह एक शाम को। लगभग नहीं, ये 3 घंटे के पेपर होते हैं। ये भी 3 घंटे का, ये भी 3 घंटे का, ये भी 3 घंटे का और ये भी 3 घंटे का। ठीक है, तो उसके बाद अब बात करते हैं जीएस के लिए। ऑप्शनल के भी करेंगे, पहले जीएस के लिए बात करते हैं कि आपको क्या क्या बुक करनी है और कैसे आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, जीएस के लिए अब बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी में ही 11th-12th क्लास से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसी को ही रेफर करना। मैंने प्रीलिम्स के लिए भी यही बताया था कि प्रीलिम्स के लिए भी आपको एनसीईआरटी 11th-12th मस्ट करनी है, बिल्कुल रट जाना है। ठीक है, और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने जो है पीडीएफ प्रोवाइड की हुई है, वहां से आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं मिले ना तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो ग्रुप में। ठीक है, मैं आपको दोबारा जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज आप ऐसे ही यूट्यूब पे जो है सारी वीडियोस देख लेना, कोई आपका समझ में नहीं आएगा। एक चैनल को पकड़ो। ठीक है, एक चैनल को पकड़ लिया, उसके बाद वहां से आपको जो तैयारी करवाई जा रही है जिस सब्जेक्ट की, उसको वहां से कर लो। जैसे मान लो यहाँ से आपको पॉलिटी की हो रही है। ठीक, अभी फिलहाल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत चल रही है। ठीक है, यहाँ पे इस चैनल पे वीडियो चली है, आपने देखी या नहीं, आप उसको कंप्लीट करो। ठीक है, पॉलिटी कर ली यहाँ से। अब उसके बाद दूसरी सब्जेक्ट की आएगी, जैसे कि यहाँ पे अपने आईआर की जो है ना, आईआर की मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा मेंस के रिगार्डिंग की। मैंने जो मेरे नोट्स बनाए हैं ना, उसमें आप कैसे रेफर कर सकते हो। उसके अलावा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ये वाली बुक है, कंटेम्प्रेरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इससे आपका बेस मजबूत होगा और साथ ही में मेंस के जो कम से कम 2 क्वेश्चन यहाँ से एड्रेस किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11th-12th क्लास की। हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम कर सकते हो। ओके, पॉलिटी के लिए वही लक्ष्मीकांत। आईआर के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नोट्स मैं प्रोवाइड करवा दूंगा और एनसीईआरटी साथ में, एनसीईआरटी ये वाली एनसीईआरटी। ठीक है, इसका जो लिंक है ना वो उसमें है डिस्क्रिप्शन में, प्लीज खरीद लेना। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है। इंडिया की हिस्ट्री बताई हुई है, दूसरे देशों के बारे में बताया हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशन आपको पढ़ते हुए मतलब कि ऐसा मजा आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। इकोनॉमी की बात करें तो 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो रेफर करनी है। मेनली आपको मेंस के लिए 11th क्लास की कौन सी, ये वाली बुक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर मेंस के लिए ये वाली बुक काम आएगी। ठीक है, आप सर्च कर लेना, नहीं तो इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है आप वहां से भी खरीद सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इसमें स्टैटिस्टिक के 2 क्वेश्चन, किसमें जीएस वाला पेपर में। मैं ये जो सारी चीजें बता रहा हूँ ना, जीएस का पेपर की बता रहा हूँ, ये वाली चीजें। ठीक है, ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, आईआर, इकोनॉमी और स्टैटिस्टिक्स के आते हैं 2 क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक्स क्या आता है इसके, यानी कि जैसे टेबल होती है, बार होता है, ग्राफ होता है ना, ग्राफ बनवाने के लिए कहते हैं आपको डाटा दे दिया जाएगा कि हाँ भाई इतना टेबल है और उसको आपको ग्राफ में प्लॉट करना है कि हाँ भाई इसको ऐसे यहाँ पे और फिर इसको ऐसे जोड़ देना है। कई बार ऐसे होता है ना कि हाँ भाई इसको जोड़ के ये कुछ ऐसा ये ऐसा बनता है, तो उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो ये वाले सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेने हैं। इनके बेस बनाने के लिए आपको एनसीईआरटी रेफर करनी है। और मैं आपको कहूंगा कि पॉलिटी के लिए तो आप है ना रेफर कर सकते हो डायरेक्टली लक्ष्मीकांत। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि ज्यादा टाइम लग जाएगा तो पॉलिटी के लिए डायरेक्ट लक्ष्मीकांत रेफर कर सकते हो। मैं तभी कह रहा हूँ, अभी आप बिगिनर हो ना, तो आप अपनी जो है ये स्टार्ट कर दो पॉलिटी। यहाँ पे लेक्चर भी लाइव चल रहे हैं। ठीक है, मैंने 3 से 4 लेक्चर कर दिए हैं, वो उसको देख सकते हो। यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा उसका, लक्ष्मीकांत की बुक का, जो
मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसकी कि जितने भी लेक्चर है उसको ऑर्डर वाइज में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप उसको पॉलिटी तो मैं कह रहा हूँ कि आप एटलीस्ट स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी टाइम है। एक बार अगर नोटिफिकेशन आ गया तो आप केवल और केवल डर के मारे, फियर के मारे आप केवल और केवल कोचिंग वालों को पैसे दे दोगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत ही इन द एंड रेफर करनी पड़ेगी। कोई भी आप कोचिंग हेल्प नहीं कर पाएगी। ठीक है, वो आपको अपने नोट्स देगी। ठीक है, कोचिंग, और फिर आप क्या करोगे, आप पजल हो जाओगे, वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो आपको अननेसेसरी चीजों के नोट्स दे देंगे। ठीक है, और ये बता दूं कि कोचिंग, केवल कोचिंग करने से कभी किसी बच्चे का सिलेक्शन होता ही नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप जब सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे को इस चीज में जो है कमी महसूस हो रही है। आप केवल उस चीज को रेफर करिए ना कोचिंग के लिए। ठीक है, तब आप जो है इस चीज का बेटर जो है ना यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ आप कोचिंग मत करिएगा। ठीक है, कोचिंग केवल आपको पैसे लूटने का साधन है। ठीक है, तो अभी अपना मेंस का हो चुका है। ठीक है, इसके लिए अब बात आते हैं ऑप्शनल के लिए। हिंदी और इंग्लिश है ना, ये आते हैं नॉर्मल सब्जेक्ट। और आप जैसे कि अनुलोम विलोम, ये अपोजिट वर्ड ये पूछे जाते हैं, लेटर राइटिंग आएगा, और ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में, ये नॉर्मल होता है। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे तो उसके बाद मेंस के टाइम भी आप इसकी तैयारी कर सकते हो। लगभग 5 से 10 दिन के अंदर हो जाएगी हिंदी और इंग्लिश की। ठीक है, अब बात आते हैं ऑप्शनल के लिए। ऑप्शनल आपको कैसे सिलेक्ट करना है एचसीएस एग्जाम के लिए। एचपीएससी और एचसीएस ने अपनी जो है ना लिस्ट प्रोवाइड की हुई है जो ऑप्शनल के लिए। ठीक है, आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, ग्रेजुएशन में आपने किस चीज में की है, आप वो रेफर कर सकते हो, उसको आप एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, और उसमें जो भी अभी मैंने है ना ये लिस्ट वहां से ली हुई है। ठीक है, तो इसमें से देख लो आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन में था। अगर आपके पास इंग्लिश लिटरेचर था तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, अगर पॉलिटिकल साइंस था तो पॉलिटिकल साइंस का PSIR होता, वो कर सकते हो। अगर आपके पास फिजिक्स था, फिजिक्स कर सकते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स था तो भी आप यहाँ से ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हो। हिंदी लिटरेचर भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपके पास हिस्ट्री था वो भी कर सकते हो। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स था, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री भी कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और ये वाली इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल। ठीक है, तो ये वाली पबेड था वो तो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली लिस्ट है पूरी, ये देख सकते हो। इस वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके एक बार इसकी लिस्ट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अदरवाइज मैंने सिलेबस जो है ना वो आप टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखा है, आप वहां से भी इस सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री आपका, तो हिस्ट्री में आपको है ना डिटेल वाइज सब्जेक्ट टॉपिक वाइज दे रखा है कि हाँ ये टॉपिक से आपका ऑप्शनल में जो है पूछेंगे आपसे क्वेश्चन। ठीक है, तो वहां पे आपको उस चीज के नोट्स बना सकते हो। ठीक है, और अभी हम बात करते हैं आंसर राइटिंग के लिए। आंसर राइटिंग आपको कब से स्टार्ट करनी है? देखिए, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, आज से स्टार्ट करें या फिर पिछले 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आंसर राइटिंग के लिए अभी मत स्टार्ट करिए। ठीक है, आंसर राइटिंग अभी मत स्टार्ट करिए। अपने बेसिक जो है कंसेप्ट है वो क्लियर कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि एनसीईआरटी है, उनको आपने रेफर कर लिया, उनको आपने कंप्लीट कर लिया। जैसे कि एनसीईआरटी को आप 2 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, 2 बार पढ़ने के बाद आप अपनी आ जाइए इस बुक पे। आंसर राइटिंग के लिए आपको इस बुक पे आ जाइए। ठीक है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी। ठीक है, इनसे अगर एक बार अपने जो है कंसेप्ट समझ लिए, उसके बाद आप जो है ये आंसर राइटिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि यार हम कब स्टार्ट करें आंसर राइटिंग, हमको पता नहीं चला। जैसे अगर आपने, मैं बताता हूँ पॉलिटी के लिए। ठीक है, पॉलिटी के लिए मैं बता देता हूँ कि आंसर राइटिंग आप कब करेंगे। आपने बिल्कुल एनसीईआरटी स्टार्ट कर सकते हैं पॉलिटी के लिए। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यार इजी सब्जेक्ट है, तो मैं डायरेक्ट लक्ष्मीकांत पे भी जा सकता हूँ। ठीक है ना, तो लक्ष्मीकांत आपने कर ली, आप इसको लक्ष्मीकांत को 2 बार पढ़ लो। ठीक है, 2 बार पढ़ लो कंप्लीट। ठीक है, और यहाँ पे जो लेक्चर है ना आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। 2 बार एक बार क्लियर कर ली, उसके बाद क्या करोगे, आपको जो सब्जेक्ट है समझ में आ चुका है, उसके बाद स्टार्ट करो मेंस के आंसर राइटिंग के लिए। और है ना, जब आप लक्ष्मीकांत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसके साथ में आप क्या कर सकते हो, मैंने जो है ना मेंस के क्वेश्चन है वहां पे ही उस लेक्चर में ही
मैंने वहाँ पे डिस्कस किया, आपको वो क्वेश्चन देखने की, यार अच्छा ये चीजें पूछ रहे हैं मेंस में, ओके आपको वो क्वेश्चन देखने हैं, अटेम्प्ट नहीं करने। मैं फिर से कह रहा हूँ, अटेम्प्ट नहीं करने, आपको क्वेश्चन देखने कि कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। और फिर आपको वहाँ पे थोड़ी सी अप्रोच भी बताई हुई है कि हाँ भाई आपको रेफर क्या क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस में लिखना कैसे है, ठीक है। तो आप उन चीजों से पता कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद 2 बार आपने पढ़ लिया ये लक्ष्मीकांत, उसके बाद आप अपना जो है ये इसका आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो। अब आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करोगे इसकी भी वीडियो आएगी डिटेल में, ठीक है। लेकिन मैं पहले यही कहूंगा कि आप एक बार 2 बार पढ़िए, एक बार पढ़िए, उसके बाद थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होंगे, उसके बाद दोबारा पढ़िए। दोबारा पढ़ने के बाद आपको ये वाली चीजें पता चल जाएगी, हाँ भाई ये चैप्टर है, फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल आपकी ड्यूटीज हैं, ठीक है। अच्छा अब फंडामेंटल राइट से मान लो आर्टिकल 21 से मेनली क्वेश्चन आता है। आपको आर्टिकल जो 21 है ना पता होगा कि हाँ भाई आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है ना। डिग्निफाइड लाइफ जो है उससे रिलेटेड है, तो अब आप उसको डील कर पाओगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, आपको नेक्स्ट वीडियो फिर से आएगी आंसर राइटिंग के लिए, हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले आपको अपना बेस मौजूद करना, बेस के लिए आपको कभी भी कोचिंग पे रेफर नहीं करना चाहिए, यूट्यूब से यहाँ से आप कर सकते हो, किसी भी एक चैनल को आप रेफर करो जो कि आपका कंटिन्यूअस हो, ठीक है, कंटिन्यूअस आपकी वीडियोस अपलोड कर रहा हो, ठीक है। तो आप उस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसे कि हमारा चैनल है लर्न विद HK सुन, ठीक। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो वीडियोस आ रही हैं उनको आप देख सकते हो, किससे रिलेटेड है, सिविल सर्विसेज ही से तो रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आप उनको देखिए, उसके बाद आप उसको रिवाइज करिए, रिवाइज करने के बाद बुक पढ़िए, बुक से आपको रिवीजन करना है, ठीक है, बार बार। तो आप है ना इस चीज से, कोचिंग वाली चीज से बचिए, ठीक, क्योंकि पैसे लग जाएंगे ज्यादा, आपको दिक्कत आएगी फिर बाद में, ठीक है। तो आप इन द एंड आप है ना उसको छोड़ दोगे, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए, बेस से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में और चीजों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बाय।